हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय यूजिंग हाइजन्स प्रिंसिपल। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये सरफेस है और इस ये रिफ्लेक्शन सरफेस है और इसका नाम हम रख देते हैं एक्स एंड एक्स डैश। ठीक है, अब एक प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर करते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट ए बी है, वो इन्फिनिटी से चलकर इस एक्स एफ डैश सरफेस पर स्लैंट यानी तिरछा क्या हो जाता है, इंसिडेंट करता है। तो चलो भाई, ऐसे मान लिया कि इस तरह से ये इंसिडेंट किया और इसका नाम यहाँ ए है और ये है बी। तो इस तरह से इसकी रे ऐसे आती रही होंगी और ऐसे आगे बढ़ जाती हैं। यहाँ पे ऐसे रे आ रही हैं, इस तरह की सिचुएशन यहाँ क्रिएट करती है। देखो ये रे आ रही है, इसके बीच में यहाँ बहुत सारी रे ऐसे आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्लेन वेव फ्रंट का ए पॉइंट इस सरफेस एक्स एफ डैश से स्ट्राइक करता है और एक नए सोर्स का कार्य करने लगता है और इस नए सोर्स से ये जो है रे आगे ऐसे बढ़ जाती है और आगे बढ़ के ऐसे चलने लगी। इसे R1 मान ले। अब यहाँ पे एक नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये एंगल जो ये आपका ये जो ए बी है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, इसके साथ इस सरफेस के साथ वो एंगल बनाएगी कितना, आई। ठीक है, वो एंगल क्या बनाएगी, आई बना लेगी। अब ये ऐसे चल देती है जितने टाइम ये बी से बी डैश तक, यहाँ देखिए पहुंचने के बाद ऐसे ये रे ऐसे रिटर्न हो जाएगी। जितने टाइम ये बी से ये बी डैश तक पहुंचती है उतने ही टाइम यह ए से ए डैश तक पहुंच जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि जब ये बी से बी डैश तक पहुंचती है तो इसका आपका बी से बी डैश इज इक्वल टू, देखो वेलोसिटी आपकी वही होगी, टाइम सेम है क्योंकि सेम मीडियम में है। देखो यही मीडियम में है, ऐसे रे आ रही है तो यहाँ से बी बी डैश तक आएगा, वेलोसिटी v इंटू टी हो जाएगी। उतने ही टाइम में यह ए से ए डैश डैश तक पहुंच जाएगा। तो ए से ए डैश तक पहुंचेगा तो इसका पूरा डिस्टेंस लेकर के, इसका डिस्टेंस लेकर यहाँ एक आर्क लगा दें और इसको हम ऐसे मिला देते हैं इस पॉइंट से, ये 90 डिग्री बनाएगा। ये ऑलरेडी 90 डिग्री है ही है। तो ये आपका ए डैश बी डैश इसका रिफ्लेक्शन प्लेन वेव फ्रंट जो है ये बन जाता है। ठीक है, और ये एंगल आपका यहाँ बनाता है आई, तो ये एंगल जो आपका बनाएगा वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब इसमें ये देखिए कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी डैश है, ए बी डैश दोनों ट्रायंगल, यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए बी बी डैश और ए डैश बी डैश। ए बी डैश दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ए डैश में भी देखिए वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, सेम होगी। तो ए डैश वेलोसिटी सेम, टाइम उतना ही टी, तो ए डैश इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, वी टी के हो जाएगा। ए डैश किसके इक्वल हो जाएगा, वी टी के हो जाएगा। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे इस ट्रायंगल ए बी बी डैश में अगर हम साइन आई ले लेते हैं, साइन आई ले लेते हैं, ठीक है, ए बी बी डैश में साइन आई लेंगे तो इसके सामने ये देखिए क्या हो जाएगा, बी बी डैश आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए बी डैश हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश में अगर हम ये ले लें साइन आर ले लें तो ये परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा भाई, ए बी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। जब दोनों को डिवाइड करेंगे
तो ये बताएगा क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं क्या, अब देखो साइन आई की वैल्यू है, ठीक है, क्या बी बी डैश अपॉन क्या है ए बी डैश, और साइन आर की वैल्यू है क्या, ए ए डैश अपॉन कितना है भाई, ए बी डैश, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो आप देखिए कि इसको आप लिख सकते हो क्या, कि साइन आई, ठीक है, अपॉन क्या, साइन आर इज इक्वल टू, इसको बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, ठीक है, ये पलट जाएगा और ए बी डैश अपॉन ए ए डैश हो जाएगा। ए बी डैश कॉमन है दोनों में, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या भाई, बचेगा हमारा ये आपका आ जाएगा क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बी बी डैश, यहाँ ए डैश, बी बी डैश अपॉन ए डैश। अब देखो बी बी डैश की वैल्यू v इंटू टी है और ए डैश की वैल्यू भी v इंटू टी है, ये ऑलरेडी है साइन आई अपॉन साइन आर, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीपल एक दूसरे से कर दें तो साइन आई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, साइन आर के। अब इससे आप लिखोगे क्या, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ठीक है, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू किसके, एंगल ऑफ आर। तो यही तो हमको प्रूफ करना था। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे ये पहला पॉइंट, इंसिडेंट रे, देखिए ये इंसिडेंट रे, अब ये देखिए आपका नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्शन है एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, और क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे। एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आप ये समझिए कि ये जो आपका प्लेन बाय फ्रंट ए बी है वो क्या है, इस सरफेस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रही है, और इसका ए डैश बी डैश जो मिला है प्लेन वेव फ्रंट का रिफ्लेक्टेड शेप, वो आपका क्या होता है, इसके साथ एंगल कितना बना रहा है भाई, आर बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है, अगर आप इसको नॉर्मल लेके इसके साथ सोते होंगे तो ये ऑलरेडी आई बनाएगा इस रे को अगर लीजिए, लेकिन यहाँ रे जो है लाइट रे है, हाइगेंस ने क्या माना था जानते हो, इसको माना था पार्टिकल नेचर नहीं बल्कि वेव नेचर माना था, ठीक है। तो इसको हम वेव लाइट वेव मान रहे हैं, तो ये इसमें रिफ्लेक्शन होता है लाइट वेव में, तो ये इस तरह से आ रहा है तो इसके साथ, लेकिन यहाँ जाएंगे तो आर लेंगे, ठीक, इसके साथ इसके साथ, लेकिन ये हमें प्लेन वेव फ्रंट से मतलब है, इसका आई बनाएगा और इसका ये आर है, इसका ये बनाएगा, इसलिए ये चीज हो गई, ठीक है। ओके, थैंक्स।